जय जय श्री हरिवंश नाम गुण गाय है, प्रेम लक्षणा भक्ति सुदृढ़ कर पाए है। हरु बाढ़े रस रीति प्रीति चित नाटरे, जीत विषम संसार कीर्ति जग विस्तर। विस्तरै सब जग विमल कीरति, साधु संगति नाटरै। वास वृंदा विपिन पावे, प्यारी राधिका जो कृपा करे। चतुर युगल किशोर सेवक, दिन प्रसाद ही पाई है। जय जय श्री हरिवंश नाम गुण गाय है। जय जय श्री हरिवंश नाम गुण गाय है। सतगुरु सम कोई नहीं, सात द्वीप नौ खंड, तीन लोक नहीं पाइए। अरु 21 ब्रह्मंड। फिर सतगुरु सम कोई नहीं, सात द्वीप नौ खंड। और ये इतनी महिमा गुरु की सब संत भक्त सब महापुरुष गा रहे हैं और गाते ही जा रहे हैं। कल यहीं पर हमने चर्चा को विराम दिया कि क्या मिल गया है ऐसा जिसको पाकर कोई कहता है कि राम तजूं पे गुरु ना बिसारूं, और गुरु के सम हरि को न निहारो। तो इसका उत्तर देते हैं कबीर। किसी ने पूछा कि भाई क्यों इतनी महिमा गाते हो, क्या मिला? तो उत्तर देते हैं, सतगुरु के परताप ते मिट गयो सब ही द्वंद। फिर सब द्वंद मिट गया, मन की सब दुविधा दूर हो गई। कहत कबीर सुनो भाई साधो, मन का संशय भागा, एक मन एक चित्त हो गए। आपको स्मरण हो तो पिछली बार हमने चर्चा की थी कि जो सब साधन किया जा रहा है किस लिए किया जा रहा है, बस लगन लग जाए। लगन लगना अर्थात सब ओर से मन सिमट कर एक और हो गया, और इसके अलावा और कोई सुख नहीं है। कल आपसे मैंने कहा था कि हम तो केवल दुख की निवृत्ति को ही सुख समझे बैठे हैं। दुख मिटने का नाम सुख नहीं है, सुख कुछ और है। जिसकी बात इन संतों ने की है वो सुख कुछ और है। वो सुख क्या है? लगन लग गई। लगन लग गई माने मन एक हो गया, एक का हो गया, एक और हो गया। श्री महाप्रभु जी ने बस इतनी सी बात ही तो व्यास जी से कही। महाप्रभु जी ने यही तो कहा कि व्यास जी सब दुखों का कारण क्या है? एक मन अनेक ठौर पे लगा, यही जीव के दुख का कारण है। थोड़ा यहां थोड़ा वहां। ये जो एक मन है, इस एक मन की एक ममता है, वो एक ममता यहां वहां जाने कहां कहां लगी है। और कहने सतगुरु के प्रताप ते मिट गयो सभी द्वंद। इसलिए कल मैंने आपको निवेदन किया, भाई कोई आपने कुछ मांगा और मिल गया है तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हमको मिला ही है मांगने पर, हमने आज तक मांगा और हमको मिला भी। पर आप देखो कि मिल जाने के बाद क्या मांग मिटी? वस्तु मिलती गई, मांग बढ़ती गई।
एक वस्तु पाई, फिर दूसरी वस्तु की मांग हुई, वो पाया, फिर कुछ और मन ने मांगा, तो मांगते ही रहे। ये जीव जन्म जन्म से याचक ही बना रहा, भिक्षुक ही है, मांग ही रहा है। मांगने वाला सब कुछ लेकर भी सुखी नहीं हो सकता भाई, क्योंकि वो मांग रहा है, वो याचक है। तो कोई ऐसा मिले जो मांग मिटा दे, जो भर दे आपको भीतर से। इसीलिए एक छोटा सा उदाहरण दिया था मैंने आपको। कैसे होता है ना, मन जब पेट भरा होता है, आपने बहुत खा लिया, अब फिर आप कहते हो कि भाई अब तो भोजन का नाम भी मत लो। कभी कभी इतना खा लेते हैं हम कि थोड़ी देर के लिए तो फिर आप कहते हैं भाई नाम भी मत लो, भोजन का नाम भी मत लो। ऐसे ही गुरु आपको, आपके रोम रोम को किसी ऐसे आनंद से भर देता है, इसलिए महाप्रभु कह रहे हैं अलम विषय वार्तया नर्क कोटि विभत्सया। अरे संसार के विषय की बात भी मत करो, वो तो कोटि नरकों के समान विभत्स है, घृणित है। ये भी कोई बात करने का विषय है? इतना मन भरा है किसी अद्भुत अनुपम आनंद से, मन को कोई ऐसा सुख मिल गया है, मन को कुछ ऐसा मिल गया है कि मन कह रहा है कि भाई अब विषय सुख की तो बात भी मत करो। अलम विषय वार्तया, केवल इतनी सी बात महाप्रभु ने संसार के सब विषय के लिए कही है। अलम विषय वार्तया, बोले ये बात हमसे मत करो, ये चर्चा मत करो। इसलिए तो मैं बार बार आपको कहता हूं भाई, आप आपके सवालों का क्या जवाब दूं, आपके प्रश्नों का क्या उत्तर दूं। मेरे आचार्य ने भी प्रश्न उत्तर का समय नहीं दिया व्यास जी को, एक ही बात कह दी, यह जो एक मन बहुत ठौर कर कहो कौन सच पायो। और मैं फिर आपको याद दिलाऊं, इसलिए दिला रहा हूं कि आप भूलना नहीं, आप भूलना नहीं कि रोग तन का हो के मन का, अभाव तन का हो के मन का, भूख तन की हो के मन की, सब है रोग की औखद नाम। भूलना नहीं इस बात को। भीतर बाहर का कोई भी अभाव ऐसा नहीं है जो भगवान नाम की कृपा से पूरा नहीं हो जाता। अब पूछा है आज किसी ने, आज बहुत सारे प्रश्न रखे थे यहाँ पर, पूछा किसी ने कि आप बार बार कहते हैं नाम जपिए नाम जपिए नाम जपिए, तो किसी का भी नाम जपें क्या? किसी का भी नाम जपने से उनका तात्पर्य है भी किसी भी देवी देवता का नाम भी जप सकते हैं क्या? देखो यहाँ तो मुझे सबको प्रणाम करते हुए निष्पक्ष बात कहनी पड़ेगी ना, सत्य बात कहने के लिए मैं यहाँ पर बैठा हूँ। जहाँ जहाँ महापुरुषों ने नाम की बात की है, वहाँ हरि नाम की बात की है, भगवान नाम, हरि का नाम। संत कह रहे हैं ना वाणी में, हरि को नाम सदा सुखदाय। कभी कभी तो खैर मैं सोचता हूं कि यहाँ कभी कभी व्यासपीठ से कुछ ऐसी बात कह दी जाती है जिससे कभी कभी सुनने वाले को समाधान के स्थान पर द्वंद्व मिलता है। अभी कुछ दिन पहले मैं सुन रहा था, एक विश्वविख्यात कथावाचक, वो कह रहे थे नाम जपो भाई, किसी का भी नाम जपो, पर नाम जपो ना भाई, ये अधूरा ज्ञान है, ये बात ठीक नहीं है कि किसी का भी नाम जपो। आपको कहा था मैंने, आपकी शरणागति तब सफल है जब आपका शरण्य समर्थ हो। जीव को आवागमन के द्वंद्व से कौन मुक्त कर सकता है? जीव को माया और काल से कौन बचा सकता है? जीव को सदा सदा के लिए त्रिताप से कौन मुक्त कर सकता है? तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। इसलिए किसी का भी नाम नहीं, हरि को नाम सदा सुखदाई। संतों ने स्पष्ट संकेत किया, गुरुजन आज्ञा कर रहे हैं, मन माया में फंद रहो बिसरो गोविंद नाम। अरे वेद की, शास्त्र की सब बात कहने के बाद अंत में भगवत पाद शंकराचार्य क्या कहते हैं? भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते। तो पूछा आज किसी ने, किसी का भी नाम जपे? नहीं, किसी का भी नाम नहीं, नाम जपिए। और किसका नाम जपिए? हरि को नाम सदा सुखदाय। राम कृष्ण हरि विठ्ठल विठ्ठल, राम कृष्ण हरि विठ्ठल। संभल संभल पग धरना भाई। इसीलिए तो कल चर्चा का आरंभ किया था मैंने जहां से कि कैसा गुरु, गुरु पूरा पाइए बड़ भागे। देखो जब कबीर जी का परिचय देते हैं ना श्री नाभाजी महाराज भक्तमाल में, तो क्या कहते हैं? कहने कबीर जी ने किसी का मन रखने के लिए कुछ नहीं कहा। कहने मुख देखी नाही निभनी,
यहां से किसी का मन रखने के लिए कुछ नहीं कहा जा सकता है। जो सत्य है वो कहना पड़ेगा। आपको अच्छा लगे नहीं लगे, आपको रुचे नहीं रुचे, आप मानो नहीं मानो, ये तो आपका विषय है ना, ये तो आपका विषय है। मेरी जिम्मेदारी मेरे कहने की है। आप क्या समझते हो ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है। आप कुछ भी समझो, मैं सत्य बात कहूंगा। और सच्ची बात यही है कि हरि को नाम सदा सुखदाई। सब शास्त्रों का सार यही है। नाम पर किसका नाम? हरि का नाम। और कौन सब द्वंद्व मिटाकर मन चित्त को एक करके लाकर बैठा देगा प्रभु के चरणों में? गुरुपुरा। इसीलिए कबीर कह रहे हैं, बड़ भागी मैं सतगुरु पाया। और पाकर क्या पाया? सतगुरु को पाकर क्या पाया? सोना चांदी हीरा मोती माल खजाना धन संपत्ति समृद्धि पद प्रतिष्ठा मान सम्मान और संसार और स्वर्ग क्या पाया? सतगुरु पाया तो मिला क्या? बड़ भागी मैं सतगुरु पाया। कहने मिला क्या? मन की दुविधा दूर न साए। अरे जन्म जन्म के दुख का कारण क्या है? द्वंद्व दुख का कारण है। एक बेचारा एक मन है। अरे आप कहीं ना देखो, कहीं ना जाओ, आप अपने आप को ही देखो, विचारो, ये एक मन आपने कहाँ कहाँ लगा रखा है? थोड़ा यहाँ थोड़ा वहाँ, थोड़ा वस्तु में है, थोड़ा अपने संग्रह में है, थोड़ा अपने मान सम्मान में है, थोड़ा रिश्ते नाते में है। कहाँ कहाँ तो एक मन लगा है। कितनी तो खींचातानी है भीतर। फिर व्यक्ति भागता है। कहाँ जा रहे हैं? बोले जा रहे हैं थोड़े दिन कहीं शांति में रहेंगे। शांति में कहीं यहाँ वहाँ थोड़ी रहा जाता है। भागता है आदमी, यहाँ से वहाँ जाता है, वहाँ से वहाँ जाता है। क्यों जा रहे हैं? बोले थोड़े दिन शांति में रहेंगे। मुझे बड़ी हंसी आ जाती है। कहाँ रहोगे शांति में? जिसके भीतर संसार भरा हो, वो यहाँ रहता हो या कहीं किसी गिरी कंदरा में अकेला पड़ा हो, उसको शांति कहाँ है? शांति तो कब है? शांति तब है जब मन से द्वंद्व मिट जाए। एक और बात, शांत होकर ही भजन भाव में प्रवेश किया जाता है। भजन भाव में प्रवेश करने के लिए क्या चाहिए? शांति। शांति अर्थात चित्त की स्थिरता, समता, स्थिरता। शांत होकर ही भजन भाव में प्रवेश किया जाता है। गीता में भगवान जब कहते हैं ना कर्म संन्यास योग, अब की बार जब हमने इसकी चर्चा की तो मैंने कहा देखो शब्द ही कितना सुंदर है, कितना सुंदर नाम है। शीर्षक में ही सारे अध्याय का सार समाया है। कर्म कैसा हो जो आपको संन्यास की ओर ले जाए। हमारा कर्म कैसा हो जो हमें संन्यास की ओर ले जाए। संन्यास माने कपड़ा रंगना नहीं, ना बिल्कुल भी नहीं। यो न द्वेष्टि न कांक्षति ज्ञेयः स नित्य सन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति। जैसा कल मैं आपको कह रहा था ना, भाई हम कर कुछ नहीं रहे पर हो सब कुछ रहा है। संतों ने बस यही रहस्य जान लिया और बड़े मौज में रहते हैं संसार में, आनंद में। आपकी तरह ही खाते भी हैं, पीते भी हैं, नाचते भी हैं, गाते भी हैं और बड़े आनंद में। कोई चिंता भी नहीं। चाह गई चिंता मिटी मनवा बेपरवाह। उन्होंने क्या जान लिया? उन्होंने ये जान लिया कि करण करावण हार। आप अरे कोई कर रहा है, हम नहीं कर रहे। जो कुछ किया सो तुम किया। इतनी सी बात ले आओ आप अपने जीवन में, इतनी सी बात। आप देखो कि मन शांत है और शांत मन के साथ भजन भाव में प्रवेश किया जाता है। मन में लगी है कितनी खींचातानी, बैठे भजन करने, हाथ में माला है, फिर मनवा तो चाहूं दिस फिरे, ये तो सुमिरन ना आए। तो कर्म कैसा हो जो सन्यास की ओर ले जाए, समता की ओर ले जाए। और भगवान कह रहे जो योग है अर्थात हमसे जो मिलना होता है वो किसका होता है? भगवान कह रहे हैं हमसे मिलना ना इसका होता है ना उसका। हमसे तो कोई सन्यासी मिलता है। सन्यासी माने जो सम हो गया है वो हमसे आकर मिल जाता है। क्योंकि भगवान भी कैसे हैं? भगवान भी ऐसे ही हैं। उनको भी ना किसी से लेना है ना देना है। भगवान भी तो ऐसे ही हैं। आत्माराम पूर्ण काम। श्रीमद् भागवत में दशम स्कंद में एक बड़ा सुंदर प्रसंग आता है। रुक्मिणी जी चरण दबा रही हैं श्री द्वारिकाधीश के। भगवान ने सोचा चलो आज थोड़ा विनोद किया जाए। तो भगवान श्री रुक्मिणी जी से कहते हैं कि एक बात पूछें आपसे। पूछिए प्रभु। बोले आपने हमें क्या देखा? बोले हम देखो जरासंध के भय से यहाँ समुद्र में छिपकर आकर रह रहे हैं। राज सिंहासन पर बैठने का हमको अधिकार नहीं है। अरे पृथ्वी के बड़े बड़े सम्राट, बड़े बड़े योग्य नरपति आपकी वांछा लेकर आए थे। आपने सबका त्याग करके हमारा वरण किया। और भगवान उसमें एक शब्द का प्रयोग करें। भगवान ने कहा हम तो निष्किंचन हैं। निष्किंचन माने फकीर।
भगवान कह रहे हैं त्रिलोकीनाथ लक्ष्मीपति, उसी समय लक्ष्मी जिनके चरण दबा रही हैं, वो भगवान कह रहे हैं कि हम तो निष्किंचन हैं, और भगवान कह रहे हैं बस निष्किंचन ही हमको प्रेम करते हैं, जैसे हम हैं वैसे ही जन हमसे प्रेम भी करते हैं। भगवान भी ऐसे ही है, आत्मा राम, ना उनका कोई अपना ना कोई पराया। बसा दी द्वारिका, वैभव उसका कैसा है कि इंद्र भी वहां बैठा बैठा ललचाता है द्वारिकाधीश का वैभव देखकर, और एक क्षण नहीं लगाया, वही द्वारिका समुद्र में डुबो दी और जाकर किसी अश्वत्थ वृक्ष की छांव में आनंद में बैठ गए। जब बसाया तब हर्षित नहीं थे, और जब वो अपने हाथ से जब वो मिटा दी वो द्वारिका, तब मुख पर कोई शोक नहीं है, अपने आनंद में भगवान है। ऐसा ही जीव भगवान से मिलता है। इसीलिए मैंने कहा भजन भाव में प्रवेश करना है, प्रभु के निकट जाना है। अरे पहले शांत तो हो जाइए, और शांत अर्थात सम। गीता में भी भगवान ने कहा ध्यान करने के लिए भी कैसा स्थान होना चाहिए, भगवान कह रहे सम स्थान होना चाहिए। एकादश स्कंद में भगवान उद्धव जी से विस्तार से ध्यान की विधि बताते हैं, कैसे बैठो, कहाँ बैठो। कह रहे किसी सम स्थान पर आप बैठो, आपकी श्वास की गति भी कैसी हो, न तीव्र हो और न कम हो। ऐसे अनेक अनेक स्थानों पर भगवान ने इसकी बात की है। भगवान ने कहा भाई ऐसा ही जीव हमसे मिलता है, ऐसा ही जीव हमारे निकट आता है, ऐसे ही जीव का हमसे योग होता है। कहां से आएगी शांति, कहां से आएगी शांति? अभी मन दो जगह लगा है, मेरे में लगा है और तेरे में लगा है। जब मेरे तेरे से मन हटकर उसमें लगता है, तब जब जीवन में शांति आती है। जो कुछ किया सो तुम किया, मैं कछु किया ना। आपको अपने मन की बात बता रहा हूं आज मैं। ये मेरे जीवन में एक बहुत बड़ा कारण है कि मैं व्यक्तिगत रूप से किसी से मिलने से घबराता हूं। कि जब कोई आता है ना, तो क्या करता है वो बेचारा क्या करता है, वो तो भाई अपने भाव में आता है, वो हमारा ही गुण गाने लगता है। हमको लगता है इससे बहुत डर, और यही डर ही डरप हरिवंश हित, इससे डरना ही चाहिए। हमको लगता है इससे डर, क्योंकि भाई 100 बार झूठ सुनो तो वो भी सच लगने लगता है। और आपको मैंने शायद बताया था, एक संत ने मुझसे कहा था, बोले अगर अपनी आध्यात्मिक उन्नति चाहते हो, तुम चाहते हो कि तुम्हारी आध्यात्मिक उन्नति हो, तुम भीतर से फलो फूलो, तो कह रहे फिर प्रशंसा करने वालों से बच के रहना, उनसे दूर रहना। बड़ी बात सुधर्म बोधिनिकार कहते हैं, बहुत बड़ी बात है। वो कहते हैं कि आए थे हरि भजन को बन बैठे भगवान। फिर उसके बाद एक बड़ी सूक्ष्म गंभीर बात कहते हैं, कह रहे अज्ञ जनन सन्मान लग और भई प्राप्ति में हान। बोले जो प्राप्त करने चले थे वो प्राप्त नहीं हुआ, प्राप्ति में बड़ी हानि हो गई। इस कारण एक क्षण के लिए भी क्या, एक क्षण के 100वें हिस्से के लिए भी कभी मैं ये श्रेय ना ले लूं कि मैंने कुछ किया। जो कुछ किया सो तुम किया, मैं कछु किया ना। कभी कहीं जो मैं किया, तुम ही थे मुझमा। एक बार मुझसे किसी ने पूछा, बोले गुरु पूजा पे आपके यहाँ पूजा नहीं होती? अब मैंने कहा भाई किसी से पूजा कराऊंगा, किसी से पूजाऊंगा अपने चरण, तो उसका कल्याण कराना पड़ेगा कि नहीं? उसका कल्याण कराना पड़ेगा। तो भाई लेना देना है, आपसे कुछ लूंगा तो आपको देना भी पड़ेगा। और वैसे भी मैं तो सोचता हूं कि मैं तो वैसा ही होता हूं उस दिन भी, भाव में भरे हुए तो आप होते हैं ना, तो पूजा तो आपकी होनी चाहिए। आप इतने भाव में, इतनी श्रद्धा में भरकर आते हैं, तो विशेषता तो आप में है। मैं तो रोज के जैसा ही उस दिन भी आ जाऊंगा आपके बीच में। आप विशेष हैं, तो मैं तो वहीं से बैठा बैठा आपके हृदय में जो मुझे श्रद्धा है गुरु तत्व के प्रति, मैं तो उसको प्रणाम कर लेता हूं। पूजा तो उस दिन आपकी होनी चाहिए। और फिर ये मेरी व्यक्तिगत मान्यता भी है, कोई इसको माने न माने। फिर मुझे लगता है भाई श्री कृष्ण के होते हुए, प्रभु के होते हुए, पूजा तो एकमात्र प्रभु की ही होनी चाहिए। पूजा के अधिकारी तो प्रभु ही हैं। ये तो भाई हार्ड चाम का देह है, ये तो प्रभु की कृपा दृष्टि ने स्पर्श किया है ना। उमा दारू जोशित की नाई, सबही नचावत राम गुसाई। जैसे कठपुतली को नचाने वाला जैसे नचाए वो वैसे नाचती है। कठपुतली को नचाने वाला चाहे कि हंसे तो वो हंसती है, रोए तो वो रोती है। ऐसे ही महादेव कह रहे हैं, उमा दारू जो शित की नाई, सबही नचावत
राम गुसाई। नचाने वाला नचा रहा है। पूजा के योग्य तो प्रभु के ही चरण कमल है भाई, प्रभु के ही चरण कमल है। अभी कल भी ऐसा हुआ, परसों पुष्प कुंज में जब मैं आया तब भी ऐसा हुआ। मुझे लगा कि मौका मिलेगा तो मैं आपको कह दूंगा। मैं आ रहा था तो 2-3 लोगों ने फूल डाला। देखो आज मैं आपको एक बात बताता हूँ, शास्त्र की बात है, बहुत ध्यान से सुनना। श्री डोंगरे जी महाराज तो बार बार कहते थे कि पुष्प में लक्ष्मी का वास होता है, फूल जो है उसमें लक्ष्मी का, श्री का वास है। पुष्प केवल भगवान के चरणों में निवेदन किया जा सकता है। हम तो प्रभु के चरणों में चढ़ा हुआ पुष्प अपने माथे चढ़ा सकते हैं, हमको अपने मस्तक पर चढ़ाना चाहिए। देवाधिदेव भगवान शंकर भी प्रभु के चरणों की जो वस्तु है, गंगा जी क्या है, भगवान का चरणामृत है ना। देवाधिदेव भगवान शंकर भी प्रभु की जो चरण धोवन है अपने मस्तक पर धारण करते हैं। उनसे बड़ा कौन है? उनसे बड़ा है कोई? भक्त वैष्णव संत, वो योगेश्वर हैं, वो सिद्धों के सिद्ध हैं, है कोई उनके जैसा? वो भी जब प्रभु के चरणों की कोई वस्तु आती है ना तो उसको अपने मस्तक पर धारण करते हैं। हम तो भाई प्रभु का प्रसाद मिल जाए तो सौभाग्य मनाते हुए अपने मस्तक पर धारण करें। ये जितनी सब दैवी संपदा है, इसके एकमात्र स्वामी श्री कृष्ण है, श्री कृष्ण है, श्री कृष्ण है। ये वस्तु तो उन्हीं के चरणों में शोभा देती है भाई। पूजा के योग्य तो प्रभु के चरण कमल है। और मेरी दृष्टि में तो गुरु की पूजा बस यही है, सांस सांस सिमरो गोविंद, ये गुरु की पूजा है। ये अपने प्राणों से गुरु तत्व का, ये अपने प्राणों से गुरु सत्ता का, ये अपने प्राणों से गुरु के उपदेश का, उसके सिद्धांत का, उसके भाव का आराधन है। क्या क्या दिया जाए गुरु को? शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। कैसे हो गुरु की पूजा? तो मुझे तो ऐसे लगता है कि ऐसे प्राणों से आराधन किया जाए, पल पल गुरु के भाव का, उसके वचन का, उसके सिद्धांत का। हरदम हीरा लाल है, गिन गिन गुरु को सौंप। असल में है क्या ना, हम बड़े चतुर हैं। हम एक दिन मातृ दिवस मना लेते हैं, एक दिन पितृ दिवस मना लेते हैं, ऐसे एक एक दिन मना लेते हैं। क्या है ना, जीव की जो वृत्ति है, सहज स्वाभाविक वृत्ति है, वो करने में है ना, वो क्रिया में है। कर्म ही करता आया है बेचारा, जन्म जन्म से कर रहा है और भर रहा है, इसका उसको अभ्यास है। तो केवल करने में ही श्रद्धा है उसकी, होने में श्रद्धा नहीं है, करने में श्रद्धा है। तो करने को ही महत्व देता है, वो करने को ही बड़ा मानता है, होने को नहीं मानता है। प्रभु प्रभु कर रहा है पर प्रभु का हो नहीं रहा है। राम राम कृष्ण कृष्ण कर रहा है पर उनका हो नहीं रहा है। हो जाए तो सब करना समाप्त हो जाए, प्रभु का हो जाए। यही तो आपको मैं कह रहा हूं, संत प्रभु का हो जाता है। होते ही क्या कहता है? जो कुछ किया सो तुम किया। अरे यहां तक कह देता है कि माला जपू न कर जपू, मुख से कहूं न राम, सुमिरन मेरा हरि करे, मैं पायो विश्राम। करने से मुक्त हो जाता है, कर्तृत्व से मुक्त हो जाता है। कैसे करोगे गुरु की पूजा? मुझे तो यही विधि सबसे सुंदर लगती है। और मैंने आपको बता भी दिया कि हम तो भाई रोज जैसे ही होते हैं, उस दिन भी भाव में भरे हुए तो आप लोग आते हो, इसीलिए मैं आप सबको प्रणाम करने आता हूं। उस दिन आप आते हो प्रणाम करने, पर मैं इसीलिए जाता हूं एक एक के पास उसको प्रणाम करने। भाई मैं तो पहले जैसा ही हूं, जैसे रोज है वैसे ही उस दिन भी है। आप आए हो भाव में भरकर, वो आपके हृदय में वो जो सक्रिय श्रद्धा है वो आदरणीय है, वो प्रणम्य है। हाँ, पर प्रसंग आया तो मैंने आपको कह दिया भाई, मेरा मन ये कहता है, मेरी दृष्टि में यही सही है। पूजा तो प्रभु के चरणों की होनी चाहिए। और या फिर भगवान ने आज्ञा की है, आचार्यम माम विजानीयात, आचार्य को मेरा स्वरूप मानो। तो कह रहे क्या गुरु मिला? फिर गुरु से क्या मिला? सतगुरु के परताप ते मिट गयो सब ही द्वंद। यही मैं आपको समझाना चाह रहा हूं, बताना चाह रहा हूं, निवेदन कर रहा हूं कि किया नहीं पर उसके प्रताप से हुआ। कल विराम के क्षण में मैं यही तो आपको कह रहा था कि हमारे जीवन की पुस्तक का हर पन्ना पलट लो, एक ही शब्द है, वो है कृपा। तभी उस बालक को मैंने उत्तर दिया, उसने कहा आपको टैटू बनवाना हो तो क्या बनवाओगे? इनका साहेब मेरा मेहरबान।
हमारे जीवन में तो कृपा का ही उत्सव चल रहा है। कृपा है बस, जो हम कभी सोच नहीं सकते थे, जिसकी कल्पना नहीं कर सकते थे, उसकी कृपा से वो सब भी हो रहा है। क्या है? कृपा है। सतगुरु के प्रताप ते और मिट गयो सब ही द्वंद। नाम रंग डारा मुँह पे श्याम रंग डार, नाम रंग डारा मुँह पे श्याम रंग डारा। प्रत्यक्ष में गुरु के पास हो, वैसे तो गुरु से दूर होता ही नहीं जीव, गुरु का हो जाने के बाद गुरु से दूर नहीं होता है। चाहे तो सदा गुरु के संग रह सकता है, सतत उठते बैठते सोते जगते वो तार जुड़ी रहे तो सतत गुरु के संग है। पर मैं कहता हूं कि गुरु के सानिध्य में, गुरु के आभा मंडल में, गुरु के सन्निकट जाओ तो महाराज वाणी में कहते हैं कि क्या करिए, करिए पाइए नाम निधान। गुरु से नाम लेकर, नाम सुनकर, वो नामामृत ग्रहण करके और फिर बस दोनों हाथ जोड़कर, शीश झुकाकर, विनम्र होकर उसके चरणों में कृतज्ञता के भाव के अश्रु निवेदन करते हुए एक ही बात कहना, अब प्रभु कृपा करहु एहि भांति, सब तज भजन करूं दिन रात। एक बार ऐसा लक्ष्य तो बनाओ कि सब तज भजन करूं दिन राति, अब प्रभु कृपा करो एहि भांति। यही संकेत संतों ने किया है कि अगर समझो तो हर दम, दम माने आती जाती जो श्वास है, कहा हर दम हीरा लाल है, गिन गिन गुरु को सौंप, रे मन सोया क्या करे, अब कर जागन की चौंप। बहुत सो लिए, अब जगो, बहुत सो लिए विषय की निद्रा में, बहुत सो लिए मोह की उस गाढ़ी नींद में। अब ये जो शब्द कान में पड़ रहा है, कल विराम के क्षणों में निवेदन किया मैंने आपसे, प्रभु चाहते हैं कि हम उनकी ओर देखें, प्रभु चाहते हैं कि हम उनकी ओर चले। न चाहते होते तो भाई अनंत अनंत जीव, ये माया का प्रलोभन ऐसा है, अनंत अनंत जीव इसमें भरमता है और राजी खुशी नाचता गाता भरमता है। आपका मेरा मन बुद्धि इस बात की कल्पना करने में सर्वथा असमर्थ है कि कैसी कृपा प्रभु करते हैं। जब किसी जीव के जीवन में संत कुछ सत्य की, प्रेम की, भाव की बात लेकर आता है, जब किसी के जीवन में सत्संग आता है, आप कल्पना नहीं कर सकते कितनी बड़ी कृपा है। ये कैसी कृपा हो गई हम पर, कैसी कृपा हो गई। और एक और बात, बस गुरु की थोड़ी सी बात में ही बात बन जाती है। गुरु मिला रैदास जी, दिया क्या है, क्या प्रसाद मिला, दीनी ज्ञान की गुटकी। बस इतनी सी बात, गुटकी, छोटी सी बात। सतगुरु महिमा अनंत है, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघारिया, अनंत दिखावन हार। मैंने ऐसा संतों की वाणी में थोड़ा अनुभव किया। संतों ने खूब जी भर के प्रभु का जस गाया, गा ही रहे हैं, लेकिन जब संतों ने गुरु की महिमा गाई तो ऐसा लगता है कि उनकी वाणी थकित हो गई। प्रभु की महिमा गा रहे हैं। महाराज श्री, आपने मुझे कुछ बरस पहले ऐसे ही फोन पर आपकी मेरी बात हो रही थी, तो आपने कहा था कि हमारे यहाँ प्रियाजू की जन्म बधाई, लालजू की जन्म बधाई बड़े भाव चाव से गाई जाती है। कह रहे लेकिन जो उत्साह रसिकों के मन का, जो उत्साह रसिकों के मन के जिस आनंद का दर्शन हितजू की बधाइयों में होता, वैसा अंतर नहीं होता। क्योंकि कल आपसे कह रहा था ना भाई, ये किसका जस है, ये किसकी महिमा है, गुरु प्रसाद, ये गुरु की महिमा है। सतगुरु महिमा अनंत है। इसलिए संत कह रहे हैं, शीश दिए जो गुरु मिले, मर के भी मिले तो भी सस्ता जान, वो भी कुछ नहीं गया। ये तन गया तो क्या गया, करे कुछ नहीं गया। शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। सतगुरु महिमा
अनंत है, अनंत किया उपकार। जन्म जन्म से जहां अंधेरा पड़ा था, जन्म जन्म से वहां जाकर किसी ने नन्हा सा मृत्तिका का दीप जला दिया। ये नहीं देखा जाएगा दीप मिट्टी का है कि सोने का, दीपक जलाया है किसी ने, जन्म जन्म के अंधकार से उसको मुक्त किया है। प्रकाश की महिमा है। वस्तु के होने से सुख दुख नहीं है, वस्तु के होने से सुख दुख नहीं है। आप वस्तु को देख पाते हो और फिर देखकर भी आप समझ पाते हो कि वस्तु का मूल्य क्या है, तब सुख है। आपके पास में अमूल्य रत्न हो, आप कांचा ही समझते हो, तो आप देखो आप दुख में ही पड़े रहोगे। इसलिए संत कहते हैं कि नैन निकट काजर लसै पै दर्पण दिखलाए। ऐसे ही प्रभु भी सबसे निकट है, पर महिमा किसकी है? जिन गोविंद दियो मिलाए। इसने आपके भीतर बैठे प्रभु से ही आपका परिचय कराया है, कह रहे उसकी महिमा है। बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो मिलाए, इसने मिला दिया। और आपको बहुत पहले कभी मैंने कहा था, मिलना किसको कहते हैं? जैसे हम मिलते हैं ना, वो मिलना नहीं, वो तो टकराना है। मिले और फिर गए, फिर मिले और फिर गए। मिलना किसे कहते हैं? कबीर कह रहे हैं ना, सतगुरु मिला तो सब मिला, नहीं तो मिला न कोई। मिलना क्या है? जैसे 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 दूध और पानी मिल जाते हैं, एक मेक हो जाना, फिर उसको मिलना कहते हैं। एक मेक हो गए, एक मेक होना माने फिर भेद मिट गया, वो भेद सदा सदा के लिए मिट गया। क्षीर नीर हो जाता है, नीर क्षीर हो जाता है जब मिलते हैं दोनों, इसको मिलना कहते हैं। संत की बात में कुछ बात और फिर उसमें कुछ बात होती है। आज आप यही कह रहे थे ना महाराज जी कि जब श्री देवकी माता जी ने वो पत्र पढ़े, तब लगा कि भाई इसमें अभी कुछ और भी है, इसमें अभी कुछ और भी है। गुरु का एक शब्द अनंत है, अनंत, उसके एक शब्द में अनंत समाया है। गुरु के एक शब्द में अनंत समाया है, अनंत। गुरु का शब्द भी गुरु होता है, गुरु की दृष्टि भी गुरु है, गुरु का स्पर्श भी गुरु है, गुरु का सानिध्य भी गुरु है, गुरु का शब्द भी गुरु है, गुरु ही है। गुरु अमृत की खान, उसमें अमृत के अलावा, अमृतत्व के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। तो ध्यान से सुनना, वो क्या कह रहे हैं? कह रहे बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो मिलाए, जिसने मिला दिया, एक में कर दिया, जिसने दुख द्वंद मिटा दिए। सतगुरु मेरे कीता है कमाल जी, सतगुरु मेरे कीता है कमाल जी। शहनशाह बनाया मैनू, शहनशाह बनाया मैनू, जुगां दी कंगाल सी, किवें लब्बे शाम मैनू, पुछ दियां सारियां। कह रहे लोचन अनंत उघारिया, कह रहे दो आंख नहीं, उसने मेरे रोम रोम को नेत्र बना दिया। अब लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल। यही तो मैं आपको कह रहा था कल भाई कि थोड़ा लेने देने से आगे जाओ। हमने घर में भी लेना देना किया, दुकान में भी लेना देना किया, हमने मंदिर में जाकर भी लेना देना ही किया, लेना ही देना। देखो आप साइकिल पे यहां से चढ़ो, कहीं भी घुमाओ, हो तो आप इसी संसार में ही ना। वही काम स्कूटर पर बैठकर कर लो, गाड़ी में बैठकर कर लो, रेलगाड़ी में बैठकर कर लो, जहाज में बैठकर कर लो। अंतिम बात क्या है? संसार से आपने अपना चलना, संसार से अपनी यात्रा आरंभ की, सब घूम फिर कर वहीं संसार में आ गए। यही तो बात है। सेवक जी यही तो कह रहे, कहा भय किए कर्म जग दान देत देत, फलन पाए उच्च उच्च देवलोक चढ़ही। यही बात तो कह रहे हैं। पर्यो प्रवाह काल के कदापि छूटी है नहीं। मुझे लेना देना तो नहीं मिटा ना, झगड़ा झंझट तो समाप्त नहीं हुआ। मैं आपसे पूछूं कि झगड़ा घर में हो रहा हो, गली मोहल्ले में हो रहा हो, दुकान में हो रहा हो, कहीं हो रहा हो, झगड़ा तो झगड़ा है ना भाई। ऐसा थोड़ी कि घर में कम चोट लगती हो, बाहर ज्यादा चोट लगती हो, झगड़ा तो झगड़ा है। ऐसे संत कह रहे, कहा भय किए कर्म यज्ञ दान देत देत,
फलन पाए उच्च उच्च देवलोक चड्डही, पर वहां पर भी क्या है, वहां पर भी ये लेना देना है। आपकी जेब में जब तक आपका पुण्य संचित है तब तक आप वहां हो। भगवान गीता में कह रहे क्षीणे पुण्य मर्त्यलोकम विशंति। अच्छा, यहां तो होटल वाला फिर भी आपको कह देगा कि कल तक पैसा जमा करा देना, वहां ऐसा नहीं होता है। वहां तो जैसे ही आपका पुण्य समाप्त हुआ, आप बैठे हो वहां अप्सरा का नृत्य देखते देखते, इतने में पीछे से लात पड़ेगी और यहां गिरे होगे तुम। इसीलिए तो महाप्रभु कह रहे यम द्वारे कटियत नक छीके। वहां पर दया थोड़ी है, वहां तो सीधा सीधा हिसाब किताब है। तभी तो कह रहे कहा भाई, बोले क्या हुआ, यहां भी वही झगड़ा वहां भी वही झगड़ा। झगड़े से मुक्त करने वाला कोई हो, ये लेना देना समाप्त करा दे, इस द्वंद्व से सदा के लिए मुक्त कर दे, लेना देना न रहे, आप केवल देने वाले हो जाएं। जय श्री हित हरिवंश असीस देता मुख, चिरजीव भूतल ये जोरी, नयो नेह नवरंग नयो रस, नवल श्याम वृषभानु किशोरी। छूता है ये हित का भाव किसी को? ऐसा तो मैंने भी कितने लोगों के मुख से सुना, उनकी भजन की स्थिति कैसी भी हो, पर वो ये तो कहते हैं, वो ये तो मानते हैं कि इतना तो सत्संग के प्रभाव से हमने सीख लिया, समझ लिया कि श्री जी से कुछ कहना नहीं है, कुछ मांगना नहीं है। फिर भी कभी कुछ कहने की इच्छा हो तो सोच कर जाते कहेंगे, पर श्री जी के सन्मुख जाकर कुछ कहा ही नहीं जाता। ये किसकी महिमा है? हित की महिमा। हित ने जैसे ही स्पर्श किया, लेना देना समाप्त हो गया। अब तो देना है, देना ही है। राजी रहो हंसो ही मुख छवि, नहीं तुम सो कछु चाहिए। अब बोली सकी कह रही है तुम पर मोहे फकीरी न होनो। अब तो तुम पर लुटना है, अब तो तुम पर मर मिटना है, तुमसे लेना कुछ नहीं है। राजी रहो हंसो ही मुख छवि, नहीं तुम सो कछु चाहिए। देखने वाले को, दूर से देखने वाले को, जिसके भीतर के नेत्र मुंदे हैं, उसको लगेगा कि ये व्यक्ति कितना अभावग्रस्त है। क्यों? क्योंकि जीर्ण पट अति दीन लट। हो सकता है उसका देह जर्जर हो, मैले कुचैले वस्त्र हो, फटे पुराने वस्त्र हो, पर आप देखो उसके भीतर क्या हिलोरे ले रहा है। और संत कहते हैं, कह रहे शहंशाह कौन है? चाह गई चिंता मिटी, मनुवा बेपरवाह, जाको कछु न चाहिए, सोई शहंशाह। कबीर जी लिखते हैं, कह रहे 7 गांठ कौपीन में गिने इंद्र को रंक। 7 गांठ कौपीन में, वो साधु कौपीन पहनता है, बोले उसमें भी 7 गांठ हैं, पर क्या करता है? गिने इंद्र को रंक। इसलिए कह रहा था आपसे, आज फिर कह रहा हूं, एक कदम और आगे बढ़ाइए। दृढ़ कर लीजिए अपने मन में इस बात को कि भाई आता रहेगा सुख दुख, कुछ नहीं कहेंगे, किसी से नहीं कहेंगे, कुछ नहीं कहेंगे। अब तो समझ में आया है कि करना क्या है। आज तक भी कर रहे थे, पर यही पता नहीं था करना क्या है। मनमुख व्यक्ति क्या करता है? महाराज वाणी में लिखते, कह रहे मनमुख आवे मनमुख जावे, और मनमुख फिर चोटा खावे। अभी तक तो हम मनमुख ही थे, पता ही नहीं था क्या करना है, आ रहे थे जा रहे थे और बार बार चोट भी खा रहे थे। फिर अब तो गुरु मिला है, बड़ भागी मैं सतगुरु पाया। अब तो गुरु मिला है, अब तो गुरुमुख हुए हैं, अब तो समझ में आया है क्या करना है। अब तो संतों ने बताया है, भाई तुझे ये जीवन किस लिए मिला है। केवल प्राणवायु के आने जाने को ही जीवन नहीं कहते। प्राणी नाम नाचेतहि, मद माया के अंध, कह नानक बिन हरि भजन, कह नानक
बिन हर भजन परत ताही जम फंद परत ताही जम फंद। अभी तो कल इस बात पर हम चर्चा कर रहे थे ना, सतगुरु सम को है सगा, बिन सतगुरु अपना नहीं कोई, जो ये राह बतावे। अभी तो किसी ने रास्ता दिखाया है, अरे अब तो चलने का आनंद आएगा। आज तक तो भटक रहे थे, चल नहीं रहे थे, यात्रा नहीं थी, आज तक तो भटक रहे थे। अरे अब तो रास्ता मिला है, अब तो चलने का सुख मिलेगा, अब तो चलने का आनंद आएगा। इसलिए कभी कोई कहता है ना आपको दर्शन हो गए, तो मैंने कहा भाई हमको कोई हड़बड़ नहीं है, अब तो हमको ये मार्ग मिला है। और कहा था मैंने आपसे, कभी आपको स्मरण हो तो, कि देरी और दूरी से घबराना नहीं, देरी भी होगी और वो दूर भी है। वो घर जो है हमारे कारण दूर है, हमारे अभाव के कारण दूर है, या फिर कह लो घर दूर नहीं है, हम दूर हैं। स्वयं को खोज कर, ढूंढ कर, पाकर उस मार्ग पर ले जाने में देर लगेगी, तो देरी और दूरी से घबराना नहीं। आप चलोगे, आप देखना भक्ति महारानी एक एक पग पर, एक एक सोपान पर आपको दैवी संपदा से विभूषित करेगी। भक्ति का कार्य क्या है? वो जीव को सजा कर ले जाती है प्रभु के पास। कोई कोई मार्ग जीव को सताता है, भूखे प्यासे पड़े हैं, जेठ का महीना है, पंचधूनी ताप रहे हैं, ऐसे अनेक अनेक मार्ग है ना। पर भक्ति क्या करती है? वो जीव को सताती नहीं, वो तो सजाती है। तिय के तन को भाव धर, सेवा हित सिंगार, जुगल महल की टहल को तब पावे अधिकार। अपने हैं ना प्रभु, अपने हैं। कभी जब देखता हूं ना मैं ऐसा, कैसा कैसा कष्ट अपने आप को देते हैं, मैंने कहा भगवान का भजन कर रहे हो क्या शैतान का भजन कर रहे हो? जो तुमको कष्ट में देखकर प्रसन्न होगा, जो तुमको भूखा प्यासा बिलबिलाता देखकर प्रसन्न हो रहा है, वो भगवान है कि कौन है? नंद बाबा जा रहे थे यज्ञ कुंड में डालने, वो सब घी बूरा। अरे कन्हैया ने कहा क्यों बाबा, क्यों डालोगे? गिरिराज जी को भोग लगाओ और पाओ। कैसा प्रभु का स्वभाव है, तभी तो कह रहे राम स्वभाव जिन जाना। ऐसे मिलेंगे। भक्ति सजाती है, जीव का श्रृंगार करती है। आप श्रवण करना आरंभ करिए। श्रवण क्या देगा? श्रवण आपको उत्साह से भरेगा। जब आप उत्साह में भरते हैं तब क्या करते हैं? तो नाचते हैं और गाते हैं। श्रवण आनंद और उत्साह से भरता है। हाँ, अगर श्रवण के निमित्त ही किया जा रहा है तो श्रवण के लिए दो बातों का होना जरूरी है। पहली बात तो जो सुना रहा है सोई सेवक रसिक अनन्य विमल यश विस्तरे, उसका कोई और लक्ष्य उद्देश्य ना हो, वो केवल प्रभु का विमल जस गाता हो। एक बार मुझसे किसी संत ने पूछा था, वो थोड़े निराश से दिखाई पड़ रहे थे, उनकी चिंता भी ठीक थी। वो कहते थे कि इतना सब कहना सुनना हो रहा है, पर फिर भी कितनी तीव्र गति से विकृति आ रही है, मानवता विकृत हो रही है। बड़ी अवस्था थी। मेरी तरफ देखकर बहुत प्यार से मुस्कुराते हुए बोले बेटा कुछ अनुभव किया है? क्यों कहते हो, क्यों कह रहे हो? तो मुझे तो कोई भी परीक्षा हो संतों की कृपा से ही पास होती है। वो संत की वाणी ही उसमें उत्तीर्ण करा देती है। मुझे झट से एक बात याद आ गई, नाम ध्याए महासुख पाया, हरि गुण गाए मेरा मन सितलाया। मैंने कहा महाराज जी और तो बाहर तो मुझे कुछ नहीं पता क्या हो रहा है, पर नाम त्याए महासुख पाया और हरि गुण गाए मेरा मन शीतल आया। प्रभु का गुण गा के हमारा हृदय शीतल होता है। और फिर जब हृदय शीतल होता है, जब वो हृदय शीतल होता है तो वो शीतल हृदय क्या करता है? वो क्या कहता है? अपनी करुणा का जल तू बहा दे, कर दे पावन
हर एक मन का कोण। शांत शीतल हृदय ही तो सद्भाव रूपी यज्ञ संपन्न कराता है। तो कहने वाला ऐसा हो जिसका कोई और लक्ष्य ना हो, वो केवल प्रभु का विमल जस गाकर ही अपने तन मन प्राण शीतल करता हो। सोई सेवक रसिक अनन्य विमल यश विस्तरे। इसलिए प्रचार शब्द तो अच्छा ही नहीं है। प्रचार तो नेता अभिनेता के लिए ठीक है, साधु के लिए प्रचार शब्द ठीक नहीं। साधु तो प्रभु की कृपा से निमित्त बनकर प्रभु के यश विस्तार का माध्यम बने। महापुरुषों ने प्रभु के यश का विस्तार किया है। विमल जस विस्तर है और श्रोता सोई परम सुजान सुनत चित रति करे। ऐसा श्रोता वक्ता मिल जाए फिर श्रवण होता है। श्रवण के प्रताप से, श्रवण के प्रसाद से क्या होता है? आप और मैं मिलते हैं, यहां क्या होता है? जय राधे राधे श्री राधे, जय राधे राधे श्री राधे, जय जय राधे राधे श्री राधे, जय राधे राधे श्री राधे, जय राधे राधे श्री राधे, तो जब तन मन प्राण शीतल होते हैं, श्रवण की कृपा से जब ये आनंद और उत्साह प्रसाद स्वरूप प्राप्त होता है, फिर आप दूसरे सोपान पर पहुंचते जिसको कीर्तन कहा है। भीतर से इच्छा होती है, भीतर से लालसा होती है प्रभु का यश, प्रभु का गुण गाने की। और कल भी महाराज श्री मुझसे कह रहे थे, और बात सर्वथा सत्य है, कि चलते चलते होते होते अब थोड़ा सा ये अनुभव हुआ है कि भाई ये जो हो रहा है इसका कोई फल नहीं है, यही परम फल है। ये जो कहना सुनना हो रहा है, ये जो प्रभु का यश हम गा रहे हैं, इसका कोई फल नहीं है, यही फल है। फल रूपत्वा, ये साधन नहीं है, ये साधन की सिद्धि है। इसलिए मैं आपसे बार बार निवेदन करता हूं, सदा प्रयास करना, प्रार्थना करना, पुरुषार्थ करना कि ये जो हमको वातावरण मिला है, ये जो सत्संग रूपी वट वृक्ष की छांव में हम आकर बैठते हैं, ये सदा यूं ही हरा भरा रहे। क्योंकि भाई संत ना होते जगत में तो जल मरता संसार। सत्संग ना हो तो फिर तो जहां देखो वहां ताप ही ताप है भाई। विषय की अग्नि जल रही है और जीव उसमें जल रहा है। संत बचाते हैं। तो जब जीव श्रवण करता है, फिर भक्ति महारानी उसे संपदा देती है। क्या आनंद, उत्साह, उमंग। कैसी भी ऋतु हो, सर्दी हो, गर्मी हो, वर्षा हो, कैसे आप उत्साह में भरकर ही तो आते हैं। कभी कभी तो मुझे पता है, कभी कभी भूखे प्यासे भी आपको बैठना पड़ता है। ये क्या है? ये भक्ति ने दी है ये संपदा। ये जो भीतर उत्साह है ना, ये और कुछ नहीं है, ये श्रवण की कृपा है। फिर आप और मैं यहां मिलकर जब कीर्तन करते हैं, जय राधे राधे श्री राधे, जय 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 राधे श्री राधे। जय राधे श्री राधे।
श्री राधे। जय राधे जय राधे राधे श्री राधे। और श्रवण और कीर्तन की कृपा से मन जो है वो स्मरण के योग्य बनता है। मैला कुचैला मन प्रभु का स्मरण नहीं कर सकता। स्मरण के लिए एक योग्यता, एक पात्रता अपेक्षित है भगवत स्मरण के लिए। श्रवण और कीर्तन भगवत स्मरण की पात्रता प्रदान करते हैं, योग्यता देते हैं, अंतःकरण को स्वच्छ निर्मल करते हैं। स्मरण के याद बनी रहे। मैं कहता हूं ना आपसे बार बार कि बस उनकी याद बनी रहे। बाबा बुल्ले शाह कहते कह रहे यार याद रहे हरदम, भूल जानदा की कम, बस वो याद रहे। और निवेदन किया था मैंने पूर्व में आपसे, जो चाहता है कि मेरे जीवन में भगवत स्मरण सतत रहे, उसको ये व्यवस्था करनी पड़ेगी कि उसके जीवन में श्रवण और कीर्तन सतत होता रहे। समझ लेना कि अंतिम क्षण तक भी जब तक ये जीवात्मा इस पंचभूत के देह में है, तब तक वो माया और काल के अधीन है। नहीं तो आचार्य सावधान नहीं करते कि ना जानो छिन अंत कवन बुद्धि घटई प्रकाश। कोई चाहे कि प्रभु की याद बनी रहे, तो फिर ये जो प्रभु का गुणानुकीर्तन है, ये कथन श्रवण है, ये बना रहे, ये सतत रहे। नाम ध्याए महासुख पाया, हरि गुण गाए मेरा मन शीतला। और मैं कहता हूं एक बार प्रभु के गुणानुवाद का जो ये प्रसाद है, एक बार आप इसको प्राप्त कर लो। मैं आपको कह सकता हूं कि भाई ये अद्भुत आनंद है, ये अनुपम आनंद है, ये अनिर्वचनीय आनंद है, पर वो कैसा है वो तो आपको प्राप्त करना पड़ेगा। मैं तो इतना ही बता सकता हूं ना भाई, लड्डू मीठा है, अब वो मीठा कैसा है वो तो आपको चखना पड़ेगा। अनुभव रूपम, अनुभव रूपम। मैं तो आपको संकेत कर रहा हूं। और ध्रुवदास जी कहते हैं जैसे रत्ती भर स्वर्ण से कोई सुमेरु पर्वत का अनुमान लगा ले, ऐसे आपको मैं संकेत कर रहा हूं कि भाई ये कोई ऐसा अद्भुत अनोखा आनंद है, ये कोई विलक्षण सुख है। नाम ध्याय महासुख पाया, हरि गुण गाए मेरा मन शीतला। अब समझ में आ रही है क्यों आंचल पसार पसार कर संत श्री जी से बधाई मांगते हैं। मैं जन्म जन्म गुण गावा, कहते हैं ना, जन्म जन्म गुण गावा, जन्म जन्म रति राम पद, जन्म जन्म आपका गुण गाएं। क्या ये सर्वोपरि आनंद है? हाँ, ये सर्वोपरि आनंद है। जो सुख है सत्संग में, ये सर्वोपरि आनंद है, सो वैकुंठ न होई। उद्धव जी भगवान की विभूति हैं। भगवान कह रहे नोद्धवो विमन्यूनम, ये किसी भी प्रकार मुझसे कम नहीं है। अब भगवान ये तो नहीं कह सकते थे ना भाई हमसे अधिक है। भगवान ने ये कहकर यही बता दिया कि भाई किसी भी प्रकार हमसे कम नहीं है, हमसे ही हैं। वो उद्धव जी भी जो मुख देख देख कर जीते हैं श्री कृष्ण का, श्री कृष्ण का प्रसाद ही जिनका जीवन है, श्री कृष्ण के प्रसादी वस्त्री धारण करते हैं, उच्छिष्टामृत ही पाते हैं, प्रभु का प्रसादी अंगराग अपने अपने अंग पर धारण करते हैं। वो भी जब भगवान जाने लगे तो उद्धव जी ने पहले तो कहा कि प्रभु कैसे रहेंगे, तो भगवान ने कहा ठीक है फिर चलो। पर तत्काल उद्धव जी ने कहा नहीं नहीं, आपके बिना तो रह सकते हैं, सत्संग के बिना नहीं रह सकते, यहीं रहेंगे और आपके प्यारे भक्तों संतों के संग आपका गुण गाएंगे, सत्संग करेंगे, सत्संग करेंगे। अब समझ में आता है कहां संसार का भयानक ताप। संत शिरोमणि श्री तुकाराम जी कहते हैं अपने पांडुरंग के सामने नृत्य करते हुए, महाराज जी उनका एक बड़ा सुंदर अभंग है, भगवान के सामने नृत्य कर रहे हैं, विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला। और कहते हैं जब श्री तुकाराम जी नृत्य करते थे, प्रभु के नाम का उच्चारण करते, वो दाम नृत्य,
रोम रोम से भक्ति भगीरथी प्रवाहित हो रही है, नेत्रों से अश्रुधार, अविरल अश्रुधार बह रही है, और उच्च स्वर से दोनों हाथ उठा उठाकर भगवान से कहते हैं कि हे पांडुरंग, मैं एक बार नहीं, मैं अनेक बार जननी के गर्भवास रूपी नर्क को भोगने को तैयार हूं, यदि तुम मुझ पर इतनी कृपा कर दो कि मैं जब जब इस संसार में आऊं मुझे तुम्हारा गुण गाने का अवसर मिले, मैं तुम्हारा गुण गाऊं, मैं बार बार संसार में आना चाहता हूं। ये वाणी है श्री तुकाराम जी की। मैं जननी का वो जो जठरवास है, वो जो नरकवास है, मैं सहर्ष सहर्ष उसको स्वीकार करता हूं। आप मुझ पर इतनी कृपा कर दो कि मैं जब जब आऊं आपका गुण गाऊं। हरि गुण गाए मेरा मन गुरुपुर वजी वधाई, नानक जिता बिखाड़ा जी। तू मेरा राखा सबनी थाई, तापो के भक्त बस इतना ही चाहता है, प्रभु आपका दर्शन होता रहे। वाणी गुणानुकथने और श्रवणों कथायाम, आपका दर्शन होता रहे और बस निरंतर आपका गुण गाते रहे। प्रभु का गुण क्या है? नारद जी भक्ति सूत्र में कहते हैं ना, अमृत स्वरूपा। भक्ति क्या है? अमृत है। और मैंने तो कई बार आपसे कहा कि भाई इस लोक में, इस संसार में अगर अजर अमर की कोई निशानी है तो प्रभु का नाम है और प्रभु के प्यारे संत हैं। दिन भर रे नजर भर देखे, नजर भर देखे, अजर अमर की निशानी गगन में आवाज हो रही झीनी झीनी, गगन में आवाज हो रही झीनी झीनी, गगन में आवाज हो रही झीनी झीनी। और जिसके जीवन में स्मरण सहज हो गया है, हाँ, एक बात मैं यहां अपनी ओर से आपको अवश्य निवेदन करूंगा, हमारा प्रयास ये हो कि अभी हमारे पास भजन के लिए कारण है, अभी हम किसी कारण से भजन में लगे हैं। प्रयास ये हो कि भजन स्वभाव हो जाए, भजन हमारा स्वभाव हो, स्वभाव से कर रहे हैं। सहज स्थिति तो वही है जब भजन स्वभाव हो जाए। आज किसी ने यह भी पूछा प्रश्न, अच्छा प्रश्न है इसलिए मैं कह रहा हूं, और यह भी बताता है कि आप ध्यान से सुनते हो। किसी ने पूछा कि कल आपने पहले तो यह कहा कि आपकी गाड़ी के शीशे को कोई खटखटाए तो आप सोचते हो खोलें नहीं खोलें, फिर थोड़ी देर बाद आपने ये कहा कि कोई आ जाए आपके सामने तो डर के मारे उसको देते हो। मेरे दोनों बातों में कुछ विरोधाभास सा सुनाई पड़ रहा है। अच्छी बात है, जिसने भी पूछा अच्छा प्रश्न है। ये बात मैंने इसलिए कही कि जो देना हो ना, हमारा देना किसी कारण से ना हो, भय से ना हो। भगवान के पास भी भय से मत जाइए, कारण से नहीं दीजिए, स्वभाव से दीजिए, देना आपके स्वभाव में आए। यही बात तो कल मैंने आपको कही थी कि जब आरंभ हुआ सत्संग और मैंने कहा नहीं भाई प्रसाद नहीं होगा, फिर महाराज जी ने अपनी बात रखी, तो वहां से मैंने ये सीखा कि भाई कभी कभी देना किसी के स्वभाव में है, वो किसी कारण से नहीं दे रहा है, उसके स्वभाव में है। ऐसी भजन हमारा स्वभाव बने। किस स्थिति को प्राप्त करना है? सहज स्थिति को प्राप्त करना है। भगवान कह रहे हैं, तो प्रभु तो यहां तक कह रहे हैं मेरे दर्शन का भी अगर कोई फल है तो क्या है? सहज स्थिति। मम दर्शन फल परम अनूपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा। कह रहे जीव अपना सहज स्वरूप प्राप्त करे, निज सहज स्वरूपा। तो भजन हमारा स्वभाव बने। ये जो स्मरण है ना, भजन है, किसी कारण से ना हो। ध्रुवदास जी लिखते हैं प्रीति चौवनी में, सहज भजन की धार, स्वभाव वो हमारा भजन।
और बड़ा बड़ा सहायक होगा इसमें यदि आपके जीवन में श्रवण और कीर्तन निरंतर बना रहा। आप इसका अनुभव करना, आप अनुभव करना। आपके भीतर परिवर्तन आरंभ हो जाएगा और होता चला जाएगा। और फिर जब स्मरण सहज हो जाता है, जब आप दिन रात याद करोगे प्रभु को, तो स्मरण प्रभु के निकट ले जाता है ना, स्मरण प्रभु की सन्निधि में ले जाता है। अच्छा, प्रभु को देखकर क्या इच्छा होती है? किसी भी देवी देवता का दर्शन करो ना, तो या तो तुम कह दोगे या वो कह देगा भाई मांगो, नहीं तो तुम कहोगे कि भाई दो। किसी भी देवी देवता का आप दर्शन करो तो ये इच्छा होती है कि ले लें, कुछ ले लें यहां से। आप देखो बड़े बड़े राजा महाराजा तपस्वी तपस्या करते हैं कुछ प्राप्त करने के लिए, तो तपस्या कर रहे हैं। पर श्री ठाकुर जी का दर्शन करते क्या इच्छा होती है? ले नहीं लो, मैं बलिहार प्यारे जू, मैं बलिहार प्यारे जू। ये श्री कृष्ण के दर्शन का प्रसाद है। क्या न्यौछावर कर दे इन पर, इनको क्या दे दें? हित स्वरूप है ना प्रभु, प्रभु हित रूप है। मन में विशुद्ध हित का उदय होता है। हाँ, अगर इस मार्ग से जा रहे हो तो श्रवण कीर्तन स्मरण, अगर आप इस मार्ग से जा रहे हो तो फिर देखोगे, फिर आपकी इच्छा होगी कि भाई अब हम भी कुछ सेवा करें, अब हम भी प्रभु की सेवा करें, अब कुछ सेवा करें। श्रवणम कीर्तनम विष्णोः स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदन। ऐसे प्रत्येक सोपान पर कुछ कुछ देते हुए भक्ति आपको ले जाएगी वहां आत्मनिवेदन के भाव तक, जहां फिर द्वंद्व मिट जाता है। जहां से आज आरंभ की ना हमने चर्चा, ये जो संतों के शब्द हैं ये वस्तुतः आत्मनिवेदन का स्वर है। जो कुछ किया सो तुम किया, मैं कछु किया ना, क्योंकि मैं तो रहता ही नहीं, मैं नहीं रहता, क्योंकि जब मैं था तब हरि नहीं, और हरि है मैं नहीं, फिर तो वही रहता है। अब देखो हम अपने जीवन से क्या क्या हटाते मिटाते रहते हैं। कभी कोई कहता है हमने अन्न छोड़ दिया, कभी कोई क्या छोड़ दिया, कभी घर छोड़ दिया, कभी ये छोड़ दिया, वो छोड़ दिया। कह रहे बुल्ले शाह गल ता बनती जो मैनू दिलों मिटाइए। छूटना किससे है? मैं से छूटना है, किसी चीज से थोड़ी छूटना है। आपका किसी वस्तु पर अधिकार नहीं है, इसका नाम वैराग्य नहीं है। वो ध्यान से सुनना, काम की बात है। आपके पास कुछ नहीं है, आपका किसी वस्तु पर अधिकार नहीं है, इसका नाम वैराग्य नहीं है। किसी वस्तु का आप पर अधिकार नहीं है, इसका नाम वैराग्य है। यू आर नॉट पोजेस्ड बाय एनी मटीरियल। आपके मन चित्त पर किसी वस्तु का कोई अधिकार नहीं है। आप स्वतंत्र हैं, उन्मुक्त, आप जब चाहें ले सकते हैं, आप जब चाहें छोड़ सकते हैं। यह वैराग्य है, वास्तविक वैराग्य। शास्त्र पुराण प्रमाण देते हैं। विदेहराज जनक ब्रह्म ज्ञान दे रहे हैं, किसको? श्री सुखदेव जी महाराज को। किसको दे रहे हैं? श्री सुखदेव जी महाराज को। ऐसा जैसे स्कूल में होता है ना, कुछ थ्योरी होती है, कुछ प्रैक्टिकल होता है, तभी पाठ पूरा समझ में आता है। और विज्ञान तो बिना प्रैक्टिकल के समझ में आता ही नहीं। प्रयोगशाला में जाकर, आप लेबोरेटरी में जाकर कुछ प्रयोग करते हैं ना, तभी देख समझ कर सीखते हैं। तो महाराजा जनक ने भी ऐसी व्यवस्था की। जब अंतिम पाठ पढ़ाना था तो देखा वहां महल में आग लगी है। सुखदेव जी महाराज बार बार वहां देख रहे हैं। क्यों देखते हो? बोले नहीं कुछ नहीं। वो हाँ बोले महल में आग लगी है। बोले नहीं, वहां हमारी एक लंगोटी भी है। महाराजा जनक ने कहा अरे हमारा महल जल रहा है, हम सत्संग कर रहे हैं, सत्संग करो। यहां तो सत्संग हो रहा है, हमारा महल जल रहा है, तुमको अपनी लंगोटी की चिंता है। कल आपको याद हो तो मैंने आपसे आरंभ में कहा था, इतनी सी बात समझ में आ जाए भाई मेरा कौन है और कौन हो सकता है, सारा झगड़ा झंझट समाप्त हो जाए। बहुत साल पहले की बात है,
मुझसे किसी ने पूछा, बोले कि अब वृंदावन में कोई अपना स्थान बनाओ। तो मैंने कहा जिस दिन मैंने अपना स्थान बनाया उस दिन वो एक मेरा अपना हो जाएगा, बाकी सारे पराये हो जाएंगे। जिस दिन मैंने अपना स्थान बनाया ना उस दिन एक अपना हो जाएगा, बाकी सब पराये हो जाएंगे। आज पूरा वृंदावन ही अपना लगता है। पूरे वृंदावन को छोड़कर मैं अपना स्थान बनाऊं। और फिर मैंने कहा कि आपने इतनी सुंदर सलाह दी है मुझे, इसके साथ साथ आशीर्वाद भी दीजिए कि स्थान बने तो मेरो राधा वल्लभ लाल हो लाल मन रखियो अपने चरणन में। अरे बलिहारी है ना ध्रुव जी की माँ की, उसने कहा बेटा तुझे सिंहासन पर बैठना है ना, अरे इस सिंहासन से तो एक ना एक दिन काल तुझे उतार फेंकेगा। अरे जा किसी ऐसे सिंहासन पर बैठ जहां माया और काल की पहुंच नहीं है, जहां से तुझे कोई हिला नहीं सकता, जो ध्रुव पद है। जा बेटा नारायण का भजन कर। प्रभु का चरण कमल वो स्थान है जहां से कोई हटा नहीं सकता, हिला नहीं सकता। अपने पराये का ही तो सब, इसी भेद बुद्धि के कारण तो जीव पाप करता है, छल करता है, कपट करता है। इसी मोह के कारण, मोह सकल व्याधिन कर मूला। मोह क्या है? जो अपना नहीं है उसको अपना माना है। इसी तो कहा कि सकल व्याधिन कर मूला, सब व्याधियों का मूल है मोह। सकल व्याधिन कर मूला। अपना तो भाई जो है सोई है, सोई था और सोई रहेगा। इतनी सी बात समझ में आ जाए। मैं फिर कहूंगा भाई करना कुछ नहीं है, प्रारब्ध को स्वीकार करना। आज किसी बालिका ने यह प्रश्न पूछा है कि पिछले कुछ दिनों से मन में बहुत अलग सा डर और व्याकुलता है। मैं एक छात्रा हूं और मेरे जीवन का वो समय है जब एक छात्र को अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए, पढ़ना चाहिए, पर मुझे बार बार ये डर लग रहा है कि कहीं इस चक्कर में प्रभु से दूर ना हो जाऊं, मेरा वृंदावन आना कम ना हो जाए। सबसे पहले तो जिसके मन में ये डर है, जिसके मन में ये डर है ना भजन छूट ना जाए, वृंदावन छूट ना जाए, वो ये बात समझ ले कि वो प्रभु की कृपा के घेरे में है, तभी ऐसा डर आता है। ये डर भी अच्छा है, ये डर बड़ा सुंदर है, ये डर बना रहे। ये डर तो रहना ही चाहिए कि भाई हमसे भजन छूट नहीं जाए, हम प्रभु से दूर ना हो जाए। ये डर तो हमेशा ही बना रहना चाहिए। तो पहली बात तो इस डर से डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, इस डर से घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। और फिर उन्होंने कहा कि पहले जो इच्छा थी पढ़ने की, अब वो इच्छा नहीं रह गई है। यही बात मैं आपको 2 दिन से कह रहा हूं कि जीवन में जो सुख दुख आ रहा है, जो परिस्थिति आ रही है, उसको मौन होकर स्वीकार करिए, अपनी दृष्टि प्रभु पर रखिए। और मैं तो कहता हूं सब प्रश्नों का उत्तर एक है, सब प्रश्नों का उत्तर एक है। कल जैसे मैंने आपसे कहा था ना, सर पर गठरी है, हाथ बंधे हैं, प्रारब्ध आकर सामने खड़ा हो जाता है, हम कुछ नहीं कर पाते। क्या करोगे? उस बोझ से मुक्त होने के लिए क्या करोगे? एक ही तो विधि है ना भाई, हाथ बंधे हैं, हाथ तो हिला नहीं सकते, सर पर जो गठरी रखी है, जाओ और प्रभु के सामने जाकर जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। जिसने भी प्रश्न पूछा, मैं आपके मन की स्थिति समझ रहा हूं कि आपको जो भजन का सुख मिला है, श्री जी कृपा करें और मिले, मिलता रहे, बढ़ता रहे। और ये डर भी बड़ा स्वाभाविक है, होना ही चाहिए। ये प्रेम के अंकुरण का लक्षण है। जब हमारी संसार में भी किसी से आसक्ति हो जाती है तो उस आसक्ति के साथ जीवन में कहीं ना कहीं एक भय का भी पदार्पण होता है। भाई कहीं हमसे छूट ना जाए, कहीं हमसे रूठ ना जाए, कहीं हमसे दूर नहीं हो जाए। तो यदि आपको यह लग रहा है कि भाई भजन ना छूट जाए, वृंदावन ना छूट जाए, ये तो भजन और वृंदावन के प्रति प्रेम का अंकुरण है ना, इसके लिए तो मैं आपको बधाई देता हूं। इसलिए इस डर से डरना नहीं और प्रभु के चरणों पर दृष्टि रखकर सदा अपने मन में इस बात का दृढ़ विश्वास रखना कि प्रभु सदा अंग संग है, रक्षक है, सहाई हैं। और मैं तो हमेशा एक बात आप सबको कहता आया हूं, कोई यहां तक भी तो लाया है ना। आपने ये कहा कि कल इच्छा थी आज नहीं है, इसका मतलब आप किसी यात्रा पर है ना। एक पड़ाव कल था, आज आपके सामने कुछ और है। कोई आपको यहां तक भी तो लाया है ना, जो यहां तक लाया है वो आगे भी लेकर जाएगा, बीच में नहीं छोड़ेगा। इसलिए बिल्कुल डरना नहीं, घबराना नहीं, भजन करते रहना, वृंदावन का स्मरण करते रहना। और एक और बात, प्रभु के भक्त के जीवन में अगर कोई प्रतिकूलता आती भी है, आती है, भक्त के जीवन में अगर कोई प्रतिकूलता आती है तो एक बात ध्यान रखना, वो उसके जीवन को सजाने, संवारने, निखारने के लिए आती है, उसका कोई और दूसरा कारण नहीं है। प्रभु का जीव कर्म के बंधन में नहीं होता।
ठाकुर जी की चरण शरण में जाते ही भगवान कह रहे हैं, सन्मुख होई जीव मोई जबहि, जन्म कोटि अग नासई तबहि। फिर उस पर कर्म ग्रह नक्षत्र आदि का कोई अधिकार नहीं रहता। हमारे महाप्रभु जी ने घोषणा की है, जो पे कृष्ण चरण मन अर्पित करी है, कहा नवग्रह रंक। आपके जीवन में ऐसी परिस्थिति है, आप सब अवस्था के अलग अलग पड़ाव पर खड़े हैं। किसी के जीवन में कैसी परिस्थिति है, किसी के जीवन में कैसी परिस्थिति है, और भाई आज एक परिस्थिति अनुकूल हो जाए, कल दूसरी प्रतिकूल आ जाएगी। भजन के मार्ग पर तो प्रभु की ओर देखकर चलना है, विश्वास रखना है। भाई कोई हमें यहां तक भी लाया, कल जिस वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा थी, आज उस वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा नहीं है। यह आपकी आध्यात्मिक उन्नति का लक्षण है। और आपको नहीं लगता कि वस्तु नहीं बांधती, वस्तु की इच्छा बांधती है। यही बात तो आपसे कह रहा हूं मैं कि आपका किसी वस्तु पर अधिकार नहीं है, आपके पास कोई वस्तु नहीं है, इसका नाम वैराग्य नहीं है। किसी वस्तु का आप पर अधिकार नहीं है, इसका नाम वैराग्य है। आप निर्लिप्त हैं, आप इच्छा से मुक्त हैं, इसी का नाम दृढ़ वैराग्य है, इसी का नाम सहज वैराग्य है। तो सदा सतत निरंतर प्रभु के चरणों की ओर दृष्टि रखते हुए रट हरिवंश जप हरिवंश श्री हरिवंश सुनाम। और एक छोटी सी बात मैं और कह देना चाहता हूं, क्योंकि प्राय करके बहुत सारे जो युवा बालक हैं वो ये प्रश्न करते हैं। एक और बात भी मैं यहां पर कहना चाहता हूं कि भाई आज भजन में मन लग रहा है, अभी उसको और लगने दो, फिर थोड़ा और लगने दो, फिर और लगने दो। कब तक लगने दो? जब तक मन की सारी चिंताएं, मन के सारे भय समाप्त ना हो जाएं। तब तक जहां हो वहीं पर अपने कर्तव्य का भी थोड़ा थोड़ा पालन करते हुए भजन साधन में लगे रहो। जिस दिन मन पूरा लग गया भजन में, जिस नदी को जाना होता है समंदर की ओर, जिस नदी को जाना होता है समंदर की ओर, वो न किसी से रास्ता पूछती है न मशवरा लेती है, वो तो चल देती है और चलते चलते एक दिन पहुंच जाती है। जब तक मन में ऐसे प्रश्न हैं, ऐसे द्वंद्व हैं, ऐसी जिज्ञासाएं हैं, तब तक जहां हो वहीं रहकर रट हरिवंश जप हरिवंश श्री हरिवंश सुनाम रे। रट हरिवंश जप हरिवंश श्री हरिवंश सुनाम। तो अंत में फिर से यही बात कहते हुए कि हमारे जीवन की विडंबना तो ऐसी है भाई कि हमारे सिर पर रखा है बोझ कर्मों का, और हाथ हमारे बंधे हैं। हम बोझ बढ़ा तो सकते हैं लेकिन घटा नहीं सकते। ये हमारे जीवन की विडंबना है, इसीलिए इसे विडंबना कहा जाता है। हम ये बोझ बढ़ा सकते हैं पर घटा नहीं सकते। एक ही विधि है, प्रभु के सन्मुख जाकर सर झुका दीजिए। आप जैसे ही सर झुकाओगे, प्रभु क्या करेंगे? प्रभु किसी को संकेत करेंगे। वो क्या करेगा? वो आपके पास आएगा, आपके बंधे हाथ खोलेगा, वो आएगा आपके पास। मैं कहता हूं ना, आपसे गुरु आता है। हमारे श्री नागरीदास जी महाराज एक बात कहते, बिना कृपा श्री राधा रानी क्यों शरण हितजू की पावे। श्री जी की कृपा से हितजू मिले हैं, श्री जी की कृपा से आचार्य की चरण शरण मिली है। प्रभु आप पर कृपा दृष्टि करेंगे, कोई आएगा, आपके हाथ खोलेगा और फिर आपसे प्रभु की सेवा कराएगा। पहला पग यही है, प्रभु के सन्मुख जाइए और बस सर झुका दीजिए, सर झुका दीजिए। जैसे हम स्कूल में जाते थे ना, तो सुबह सुबह जब प्रार्थना सभा होती थी, असेंबली होती थी, तो उसमें क्या होता था, नारा लगवाया जाता था, है ना, भारत माता की